बोल, दिल्ली सरकार पे हल्ला बोल, अरे पश्चिमी दिल्ली में हल्ला बोल, वेतन नहीं आया हल्ला बोल, अरे एरियर रोके हल्ला बोल, अरे मेडिकल बिल रोके हल्ला बोल। 20 ऐसे हैं जिनको 100% यूजीसी फंड करता है। अब 32 के लिए पत्र लिखिए और उस पत्र में साफ तौर पे लिखिए, हम यूजीसी चले जाएंगे उसके बाद कि बिल्डिंग्स के साथ, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और बाकी सारी चीजों के साथ अब इन कॉलेजेस का स्थानांतरण करने के लिए तैयार है। लिख के दीजिए, लिख के दीजिए कि दिल्ली सरकार जो है बैंक करप्ट हो गई है, उसके पास पैसा नहीं है इन कॉलेजों को फंड करने के लिए। लिख के दीजिए कि इन कॉलेजों को आप यूजीसी के अंतर्गत ले जाइए, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा बचा नहीं, दिल्ली सरकार के पास इन बिल्डिंगों को मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है, और दिल्ली सरकार इन कॉलेजों को पूरी इनकी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब चीजों के साथ में यूजीसी को देती है। हम चले जाएंगे, हम दिल्ली सरकार का पीछा छोड़ करके हम पहुंच जाएंगे यूजीसी पे। लेकिन इस तरह की धमकियां के और ब्लैकमेलिंग, हमने 2 ऑप्शन दिए, या तो आप दिल्ली सरकार के स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आ जाओ और ऑटोनॉमस स्टेटस ले लो, या तो यूजीसी चाहे तो ले ले और बाद में यूजीसी। ना तो विश्वविद्यालय का स्टूडेंट फंसने वाला है, ना टीचर फंसने वाला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कर्मचारी भी कोई फंसने वाला नहीं है। हम खूब जानते हैं इस तरह की चालाकियां और इस तरह की बातें, और इसीलिए डूटा ने यह रिजॉल्व किया है कि हम उस पत्र को, जिसमें कोई भी ऑप्शन दिया है, उसको इन टोटलिटी रिजेक्ट करते हैं, इन टोटलिटी रिजेक्ट करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और हमने ये ठाना है कि जब तक ये विषय हमारे अनुसार, हमारे अनुकूल तय नहीं हो जाएगा, हमारे मतलब इस हमारे के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक छात्र छात्रा, प्रत्येक कर्मचारी है, हम हैं स्टेक होल्डर्स। ये पब्लिक के फंड से चलने वाली, मतलब हमारे टैक्स से चलने वाले महाविद्यालय है, कोई किसी की खराब पे चलते नहीं है कॉलेज, और इसमें हमारा पूरा अधिकार बनता है, और हम जैसा चाहेंगे वैसा निर्णय इस डेमोक्रेसी में कराएंगे। किसी में दम है तो वो जो कर सकता है करे। आज की संख्या जो हमारे छात्रों का समर्थन इसके अंदर अपने आप स्वतः हमारे को मिला, उसका धन्यवाद करते हुए हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके शिक्षक साथी इन पे विश्वास रखिए। जिन लोगों ने कोरोना समय में 6-6 महीने बिना तनख्वाह के, और इन सालों में भी अभी भी 2 महीने से तनख्वाह 3 महीने से नहीं मिली इनको, और सब कष्टों को सह करके भी आपकी एजुकेशन को कभी कोई रोक नहीं आने दी। आपके ये सब आपकी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, शिक्षा व्यवस्था की भलाई के लिए ही है, और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हमें दुख होता है जब हमको क्लासरूम से निकल के बाहर सड़कों पे इस तरह आना पड़ता है, लेकिन जब हमारे पास में कोई और रास्ता नहीं बचता तो हमारे पास में फिर यही एक रास्ता रह जाता है कि हम जनता को जागरूक करें, समाज में अपनी सारी बातों को पहुंचाएं। और ये सब चीजें आज हम क्या करेंगे, यहाँ जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा उस डेमोन्स्ट्रेशन के फोटोज लेंगे हम, और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में इन सब फोटोज को ट्विटर पे लिखते हुए, दिल्ली सरकार शर्म करो, हमारी फंडिंग जारी करो, हम दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ रहना चाहते हैं। सब बच्चे ट्विटर पे हैं, सब बच्चे जो है और तरह के जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स है उस पे, हमारे सारे शिक्षक साथी भी बहुत सारे इसमें से उन प्लेटफॉर्म्स पे। हम अपने और साथियों से जो आज यहाँ किसी कारण से नहीं, क्योंकि एक क्लस्टर धरना कुछ कॉलेजों के शिक्षकों को यहाँ बुलाया है, इससे पहले हमने विधानसभा में एक बड़ा धरना किया था, वहाँ स्टूडेंट नहीं थे, वहाँ केवल शिक्षक थे। 1000 से ऊपर शिक्षकों ने आपके कॉज के लिए उस दिन एक लंबा धरना वहाँ दिया।
और अपनी बात को इस बहरी गूंगी सरकार के सामने रखने की कोशिश की है। मैं आपकी सबकी जानकारी में ये डालना चाहता हूं कि जब भी हम अपना मोमेंटम के शिक्षक और बाकी लोग क्या समझते हैं आपके इस तरह के तुगलकी फरमानों पे उसका विरोध करते हैं, देने के लिए दिल्ली सरकार के दरवाजे पहुंचते हैं, केवल और केवल यही एक सरकार ऐसी हमने पाई है जो कभी भी शिक्षकों से, छात्रों से या किसी से मिलती भी नहीं है। ऐसी होती है कि आम आदमी ऐसा आम आदमी होता है जो आम आदमी से मिलने से कतराता है? नहीं। हम जब जब गए पिछले 6 सालों के अंदर, हम जब जब अपना मोमेंटम लेके वहां गए हैं, ऐसी इनसेंसिटिव सरकार, इतनी ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग वाली गवर्नमेंट हमने देखी नहीं। बात मानना तो दूर, जो फ्री का पानी का बहुत बड़ा क्लेम करते हैं, आपके शिक्षक जब वहां 5 और 6 ही तो होते हैं हम लोग आगे रिप्रेजेंटेटिव जो मोमेंटम देने जाते हैं, 6 गिलास पानी तक पिलाने के लिए ऑफर नहीं करते। और जब तक इसका फैसला सही रूप से हमारे फेवर में नहीं हो जाता है, अलग अलग तरीके, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इनको एक्सपोज, इनके एजुकेशन मॉडल को करना, चाहे तो अलग अलग फिर समय आने पे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी जाकर के अपनी बात कहना, दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास भी जाकर के अपनी बात कहना, ये कोई रोक नहीं सकता हमें डेमोक्रेसी में। जो इनके एमएलए हैं, इनके घरों में जाकर के, इनके दफ्तरों में जाकर के इनको शेम करना कि आपकी सरकार इस तरह के निर्णय करती है, ये सारे काम हम आने वाले समय में शुरू करने वाले। हालांकि हमारी उम्मीद है कि आप लोगों की संख्या देख करके